Happen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार। इस कोविड काल में आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। इस कोविड महामारी के कारण गोवा बोर्ड ने एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है। हमारे पुराने पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है। एक बार हमारे नए पाठ्यक्रम की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं। इसमें से सिर्फ 2 पाठ और 2 कविताएं घटाई गई है। हम हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पाठ है उस पाठ का नाम है नमक का दारोगा। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने उनका एक पाठ पढ़ा है, 11वीं कक्षा में भी पढ़ा है और अब 12वीं कक्षा में भी आप उनका एक पाठ पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 400 से अधिक कहानियां लिखी है, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। पाठ की तरफ आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह पाठ उस समय लिखा जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ब्रिटिश सरकार आए दिन हर साल नए नए कानून बनाए जा रहे थे। उनमें से एक कानून उन्होंने नमक का बनाया। इसके तहत इन्होंने भारत में बनने वाले नमक पर प्रतिबंध लगाया। नमक का कानून उन्होंने सन 1882 में बनाया था और आप सभी को याद है कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था वह इसी नमक के कानून को हटाने के लिए किया था। नमक यहां पे न बन पाए इसलिए उन्होंने नमक पर भारी कर लगा दिया था। सर्वसामान्य कोई भी नहीं खरीद सकता था। वे ज्यादा से ज्यादा नमक बाहर से आयात करते थे। यह पाठ लेखक ने उसी समय लिखा। इस पाठ की एक विशेषता यह है कि धन के ऊपर धर्म की विजय की यह कहानी है। धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ पे मुंशी वंशीधर कर रहे हैं और वही धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन कर रहे हैं। मुंशी वंशीधर ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और जब उन्हें पंडित अलोपीदीन खरीद नहीं पाते हैं तब वे उन्हें उनके नौकरी से ही निकलवा देते हैं। इस तरह की यह कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बनाया गया और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया तब लोग चोरी छुपे इसका व्यवहार करने लगे। अब जिस चीज पर पाबंदी लगाई जाती है उसका अगर व्यापार करना हो तो लोग इसमें छल प्रपंचों का इस्तेमाल करेंगे। लेखक ने यह पाठ शुरू करते हुए इस विभाग की प्रतिष्ठा को बताया है। हर एक सर्वसामान्य व्यक्ति इस विभाग से जुड़ना चाहता था। वकीलों का तो जी ललचाता था। यहाँ पे पटवारीगिरी की सर्वसामान्यित नौकरी छोड़कर, जहाँ पे इज्जतदार नौकरी लोग छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी करने के लिए भी तैयार थे। बरकंदाजी यानी एक सैनिक, एक सिपाही जो किसी विभाग के बाहर रहकर उसकी चौकीदारी करता हो। आखिर ऐसा क्या था इस विभाग में कि सब लोग इस विभाग से जुड़ना चाहते थे। इस विभाग में काम करने वाले लोगों को अच्छी आय तो मिलती ही थी, साथ में उससे अधिक ऊपरी आय मिला करती थी। अंग्रेजों से पहले भारत के कई हिस्सों पर मुगलों का शासन था और उस वक्त फारसी भाषा का बोलबाला था। अंग्रेजों ने भी वही फंडा अपनाया। अंग्रेजों ने जो फारसी के जानकार थे, फारसी के दाद थे, फारसी के ज्ञाता थे,
उन्हें सरकारी नौकरियां देने लगे। अब सर्वसामान्य व्यक्ति जो फारसी का जानकार हो, उन्हें यह नौकरियां उपलब्ध होती थी। इस पाठ के प्रमुख नायक मुंशी वंशीधर, इन्होंने भी अपनी फारसी की पढ़ाई पूरी कर ली। जैसे ही उन्होंने अपनी फारसी की पढ़ाई पूरी कर ली, वे नौकरी की खोज में निकले। जब इन्होंने नौकरी की खोज में जाना चाहा, तब उनके पिताजी ने उन्हें एक नसीहत दी, एक उपदेश दिया। उपदेश इस प्रकार था कि नौकरी कैसे ढूंढनी चाहिए, किस प्रकार का ओहदा उसे देखना चाहिए, आदि आदि बातें उन्होंने बताई। उनका कहना इस प्रकार था कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, घर में लड़कियां हैं, आदि का तात्पर्य ये है कि उन्होंने पहले अपने बेटे को घर की दुर्दशा दिखाई कि वे गरीबी में जी रहे हैं, कर्ज के बोझ से वे दबे हुए हैं, और लड़कियां हैं, उनकी बहनें हैं जो शादी के लायक बन चुकी है, उनके शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करना है। अब वे बूढ़े हो चुके हैं, कगारे पर के वृक्ष हो चुके हैं, और कभी भी उनका देहांत हो सकता है, और ऐसे समय में सिर्फ घर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कंधे पे आएगी। तो इसलिए नौकरी ढूंढते वक्त ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी आय जहां पे मिलती हो वहां पे होना चाहिए। अब ये अवतरण जो है वह बार बार पूछा जाता है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। यह अवतरण बच्चों जो है बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब अवतरण जब भी आए तब इसे इस तरह से आप लोगों को लिखना है। बच्चों एक बात ध्यान में रखिए कि जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए, तो उसी प्रश्न में कहीं ना कहीं इसका जवाब होता है। तो आपको इन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस अवतरण का जवाब देना है। जैसे कि संदर्भ सहित स्पष्टीकरण, तो संदर्भ सबसे पहले, और संदर्भ लिखते वक्त आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि वह वाक्य, वह अवतरण किस पाठ से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत वाक्य नमक का दारोगा इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह वाक्य वंशीधर के पिताजी ने वंशीधर को सलाह देते हुए कहा। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और नम्रता के साथ चलते हुए झूठ का साथ कभी लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बातें मुख्यतः ली गई है, जैसे कि वाक्य अवतरण किस पाठ से लिया गया है, किसने किससे कहा, इस पाठ के रचनाकार कौन है, आदि बातों का जो है जिक्र इस संदर्भ के तहत हमें करना है। उसके बाद स्पष्टीकरण, सिर्फ एक ही अवतरण के बारे में बताऊंगा और बाकी जो है आप स्लाइड्स पे देख सकते हो। स्पष्टीकरण कि वह जो अवतरण आया है, अवतरण लेने के पीछे, वह वाक्य लेने के पीछे कारण क्या है, उस अवतरण को स्पष्ट आप लोगों को करना है। जैसे ये रोजगार की तलाश में जाते समय वंशीधर के पिताजी ने वंशीधर को समझाया कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं, लड़कियां सयानी हो रही है, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ओहदे को कोई महत्व न देना, क्योंकि वह पीर का मजार है, निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कोई ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो ईश्वर देता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। बड़े विवेक से मनुष्य की परीक्षा करना, जरूरतमंद आदमी से रिश्वत लिए बगैर नहीं छोड़ना, वही बेगरज आदमी को वश में करने के चक्कर में न पड़ना। और विशेष के तहत आप लोगों को उस परिच्छेद में क्या विशेष जानकारी आपको प्राप्त होती है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ईमानदारी के रास्ते पर चलते वक्त हमें किसी की भी बातों की लालच में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों अवतरण लिखते वक्त
इन बातों को ध्यान में रखिए, जैसे कि संदर्भ, स्पष्टीकरण और विशेष। बच्चों, फिर से पिताजी जो मुंशी वंशीधर को उपदेश दे रहे हैं वहाँ चलते हैं। पिताजी कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा मतलब पद, पद की तरफ कभी भी ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। हमारी नज़र जो है हमेशा चढ़ावे पे होनी चाहिए। मतलब जो ऊपर से हमें आय मिलती है, ऊपर से अतिरिक्त पैसा जो मिलता है, उस पर नज़र होनी चाहिए। वेतन के बारे में भी ये भी कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फुल मून। धीरे धीरे घटते घटते वह 9 मून तक पहुंच जाता है। पूर्णमासी का चांद और वेतन पूर्णमासी का चांद, और वह घटते घटते कुछ दिनों बाद लुप्त होती है। तो ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पे ऊपरी आय मिलती हो। ऊपरी आय जो है वह बहता हुआ स्रोत है, उसी से जो है भूख मिटती है। ऐसा पिताजी उन्हें उपदेश दे रहे हैं। मुंशी वंशीधर ने पिताजी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और नौकरी की तलाश में निकले। अच्छे शकुन से चले थे और जाते ही जाते वे दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस पद पर वे प्रतिष्ठित हुए जहाँ पे हर एक व्यक्ति उसी पद पर काम करने के लिए सपना देखता था, क्योंकि यहाँ पे मासिक वेतन तो मिलता ही था और उसके साथ ही यहाँ पे ऊपरी आय भी मिला करती थी। जब यह खबर बूढ़े मुंशी जी को मिली, बूढ़े मुंशी जी यानी मुंशी वंशीधर के पिताजी, बूढ़े मुंशी जी को मिली, तब वे फूले न समाये। अब बच्चों, फूले न समाये यह एक मुहावरा है। आप लोगों को मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे ही उनके पास यह खबर पहुंची, उन्होंने पूरे गांव में यह खबर बताई। महाजन जो पैसों का लेन देन करते हैं, घर के कागज, जमीन के कागज गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं, वे कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा ले लहाई। कलवार यानी देसी शराब का जो काम करते हैं, देसी शराब जो तैयार करते हैं, उन्हें कलवार कहा जाता है। उत्तर भारत में कलवार नाम की एक जाति भी है। जो काम करते थे, कालांतर में वही बाद में जाति में प्रचलित हो गए, उनकी एक जाति बन गई। तो कलवार की आशा ले लहाई इस खुशी से कि कहीं बूढ़े मुंशी जी उनके पास चले आएंगे। जब यह खबर पड़ोसियों के पास पहुंची तो पड़ोसियों के हृदय में शूल उठ गई। शूल उठना मतलब उन्हें पीड़ा होना, जलन होना। यहाँ पे पाठ का पहला भाग खत्म होता है। हम पाठ के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। मुंशी वंशीधर नमक के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उन्हें लगभग 6 महीनों का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। अब ऐसे ही एक घटना का यहाँ पे जिक्र है कि जाड़े के दिन थे और नमक के चौकीदार सारे नशे में धुत थे। मुंशी वंशीधर किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। अब इन 6 महीनों में मुंशी वंशीधर ने बहुत तरक्की की थी। वह अपने अधिकारियों के चहेते बन चुके थे। जब वे सो रहे थे तब उन्हें अचानक यमुना के किनारे गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमेशा रात को वे सिर्फ नदी के प्रवाह की आवाज़ सुनते थे, पर आज नदियों के प्रवाह के बजाय उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह यानी वे जो नाव चलाते हैं, मांझी जिसे कहा जाता है, वे। उनकी आँख खुली। उन्हें कुछ संदेह हुआ कि अवश्य कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और वे घोड़े पर बैठकर चले गए। उनका संदेह जो है वह पुष्ट हो गया। उन्होंने नदी के पास जाकर सभी गाड़ियों को रोका। उन्होंने गाड़ी वालों को डांटकर पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब आगे वाले गाड़ीवान ने कहा कि यह गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है। मुंशी वंशीधर ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन?
वही दातागंज के। अब पंडित अलोपीदीन इस पाठ के दूसरे प्रमुख पात्र। पंडित अलोपीदीन का नाम सुनते ही मुंशी वंशीधर भी चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन वे करते थे और छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति इन्हें जानते थे। सभी ने किसी न किसी कारण इनसे पैसे या और किसी कारण इनका व्यवहार हुआ था और वे सबके परिचित थे। इनके यहाँ सदा 12 मास चला रहता था। 12 मास यानी वे हर दिन किसी न किसी को भोजन देते थे, धन धान्य जो है वे बांटा करते थे और इसी प्रकार से वे समाज सेवा आप कह सकते हो, इसी प्रकार से वे दूसरों को दान दे दिया करते थे। इनकी जो जान पहचान थी वह अंग्रेज अधिकारियों से भी थी। अंग्रेज अधिकारी इनके यहाँ शिकार करने के लिए आते और इनके मित्र बन जाते। मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जा रही है। उत्तर मिला कानपुर। पर इन गाड़ियों में क्या है, यह पूछने पर सन्नाटा छा गया। मुंशी वंशीधर ने फिर से पूछा कि गाड़ियों में क्या है। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तब वे खुद अपने घोड़े को उनकी गाड़ियों से सटीक मिलाकर बोरों को टटोलने लगे। इनका भ्रम दूर हो गया। इनमें नमक के ढेले थे। जो अवैध काम यहाँ पे किया जा रहा था वही नमक के ढेले इनके गाड़ी में लदे हुए थे। दोस्तों, यहाँ पे पाठ का ये दूसरा भाग यहीं पे खत्म होता है। पाठ के तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गाड़ीवान पंडित अलोपीदीन की गाड़ी के पास दौड़े दौड़े चले गए। पंडित अलोपीदीन कुछ जागते कुछ सोते अपने रथ पर चले आ रहे थे। गाड़ीवानों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा कि पंडित जी, दारोगा ने आपकी गाड़ियों को रोक दिया है और वे घाट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका कहना था कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का वास है और इस पृथ्वी पर भी लक्ष्मी जी का ही वास है और हर एक चीज यहाँ पे पैसों से खरीदी जा सकती है। तब इन्होंने अपनी लिहाफ ओढ़ी और वे घाट के पास आ पहुंचे। मुंशी वंशीधर को देखते ही उन्होंने कहा कि दारोगा जी नमस्कार, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई। तब दारोगा जी ने कहा कि ये तो सरकारी हुक्म है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पंडित अलोपीदीन उस वक्त हंसकर कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। आज तक हर एक चीज उन्होंने लक्ष्मी जी के दम पर ही पाई थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और ना ही हम सरकार को। हमारे सरकार तो बस आप ही हो। बच्चों, यह एक अवतरण फिर से कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और ना ही सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही है। यह अवतरण भी बार बार पूछा जाता है और इसके संदर्भ को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, संदर्भ, स्पष्टीकरण और विशेष को भी। प्रस्तुत वाक्य नमक का दारोगा इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है। यह वाक्य अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और नम्रता के साथ चलते हुए झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। स्पष्टीकरण, गैर कानूनी तरीके से ले जाने वाली नमक की गाड़ियों को मुंशी वंशीधर ने पुल पर पार करने से मना किया। पूछने पर पता चला कि वह गाड़ियां गांव के प्रतिष्ठित जमींदार अलोपीदीन की है। अलोपीदीन की लक्ष्मी जी पर बड़ी श्रद्धा थी। न्याय और नीति को उन्होंने खिलौना समझ रखा था। उसी को आधार बनाकर गर्व से नमक की गाड़ियां छोड़ने की विनती लिए वंशीधर के पास आकर कहते हैं कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, ना और ना ही सरकार को, हमारी सरकार तो बस आप ही है।
पंडित अलोपीदीन ने हर एक जो कार्य किया था, जैसे पहले बताया गया है कि हर एक जो कार्य किया था वह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी के ही दम पे, और यहाँ पे भी वे उसी उम्मीद से आए थे। वे जिस किसी के दर पे गए थे वहाँ पे अपना काम पूरा करके ही वे आए थे। आज इनका पाला मुंशी वंशीधर के साथ पड़ा था। मुंशी वंशीधर कड़क कर कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों के दाम बिकते जाए। कौड़िया पहले के ज़माने में व्यापार जो है, व्यवहार जो है, वह कौड़ियों के मूल्यों पर भी होता था। कौड़िया मतलब बहुत ही कम मूल्य में आगने वाली चीज़, और इसलिए वे कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों के दाम पे बिकते जाए। वे अपने जमादार को आदेश देते हैं कि जमादार बदलू सिंह, आप इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। यह पहली बार पंडित अलोपीदीन के साथ हुआ था। किसी ने उनसे इस प्रकार से व्यवहार किया था। जमादार बदलू सिंह कुछ कदम आगे तो बढ़े, पर उनके रौब के मारे उनकी हिम्मत न हुई। किनके रौब के कारण? पंडित अलोपीदीन का रौब। उनके रौब के कारण, उनका एक रौब था, उनका औरा था, और इसी कारण बदलू सिंह हथकड़ियाँ लेकर आगे तो बढ़ा, पर उन्हें हथकड़ियाँ डाल नहीं पाया। कुछ कदम आगे गया, फिर रुक गया। यह देख सारे गाड़ीवानों में हलचल मच गई, सारे हक्के बक्के रह गए। पंडित अलोपीदीन स्तब्ध हो गए, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी ने उनके द्वारा दी गई धनराशि को ठुकरा लिया था। पंडित अलोपीदीन सोचते हैं कि ये शायद एक नई नौकरी पे लगा हुआ युवक है, नई नौकरी लगी है, और अभी भी इसमें ईमानदारी जो है वह कूट कर भरी हुई है, और इसलिए उन्हें और अच्छी तरीके से समझाने के लिए पंडित अलोपीदीन दीनता भरे भाव में कहते हैं कि बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? मतलब वे मुंशी वंशीधर को अपने जाल में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सोचा कि चलो मुंशी वंशीधर जो है तुरंत हाँ कहेंगे, पैसे लेंगे और उनकी गाड़ियाँ छोड़ देंगे। जब उन्होंने मुंशी वंशीधर ने कड़क कर कहा, तब उनकी इज्जत पे अब दाग लगने वाला था। यह सोचकर वे थोड़े से दीनता भरे भाव में आए, पर फिर भी मुंशी वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब पंडित अलोपीदीन के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने मुख्तार से कहा कि इन्हें 1000 के नोट दान में दे दिए जाए। बच्चों, ये 1000 के नोट की बात हो रही है। अब ये काल और वो काल आप ध्यान में रख लीजिए। वह काल, यह कहानी जो लिखी है लगभग 100 साल पहले लिखी है। लगभग 100 साल पहले की कहानी है, पर उस वक्त का परिवेश और आज का परिवेश, इन दोनों को अगर हम रखें तो दोनों को एक ही तराजू में हम रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे और आज के भी हालात ऐसे ही है। वह उस वक्त जो कहानी लिखी गई थी वह आज भी प्रासंगिक है। खैर, वे अपने मुख्तार से कहते हैं कि दारोगा जी को 1000 का नोट दान में दे दिया जाए, क्योंकि वे अभी भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखे सिंह मतलब वे पैसों के लिए भूखे हो रहे हैं। पंडित अलोपीदीन को लग रहा है कि वे और पैसे पाना चाहते हैं। शायद उन्होंने कभी पहले रिश्वत नहीं ली है और वे खुलकर कहने में हिचकिचाते हैं, और इसलिए खुद दीनता भरे भाव में ये सब बातें कह रहे हैं। पर मुंशी वंशीधर अपनी बात पर अड़े हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता को पंडित अलोपीदीन ने कभी नहीं देखा था। अब जो है दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन, दोनों शक्तियां यानी धन और धर्म,
धन ने उछल उछल कर धर्म पर आक्रमण करना शुरू किया। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह जो है धन की सांख्यिक शक्ति बढ़ती गई, पर धर्म जरा भी टस से मस न हुआ। धर्म अपनी अलौकिक वीरता के सहारे, जैसे कि हिमालय पर्वत दृढ़ निश्चयी वैसे का वैसा खड़ा रहता है, उस प्रकार धर्म वैसे ही डटा रहा। अब यहाँ पे पहले ही कहा है कि धर्म और धर्म इन दोनों का प्रतिनिधित्व दो अलग पात्रों ने किया है। धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन ने किया है और वही धर्म का प्रतिनिधित्व जो है वह मुंशी वंशीधर ने किया है। तो धन और धर्म में अब युद्ध होने लगा, मतलब पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर में युद्ध होने लगा, जहाँ पे पंडित अलोपीदीन धन को उछल उछल कर मुंशी वंशीधर के सामने रख रहे हैं, पर मुंशी वंशीधर जरा भी टस से मस नहीं हुए। अब इन्होंने आखिर में कहा कि चलो 25,000, इससे ज़्यादा मैं एक रकम भी नहीं दूंगा। बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार थक हार कर पंडित अलोपीदीन 25,000 पर बात निपटाने के लिए राजी होते हैं, पर मुंशी वंशीधर इन 25,000 को भी वे ठुकराते हैं। ये एक संदर्भ है, ये एक अवतरण है जो कुछ क्वेश्चन पेपर में हम देख सकते हैं। संदर्भ के लिए ये रहा, जैसे कि आप लोगों को लिखना है किस पाठ से लिया गया है, किसने किससे कहा, लेखक का नाम आदि आप लोगों को संदर्भ में लिखना है, और स्पष्टीकरण कि वह उस अवतरण के पीछे की घटना या वह अवतरण किस लिए लिखा गया इस कहानी में है, वह आप लोगों को लिखना है। और विशेष तो पंडित अलोपीदीन अत्यंत दीनता भाव से कहते हैं कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 की बात, जहाँ पे उस वक्त मासिक वेतन जो है, कुछ किताबों में इनकी जानकारी मिलती है कि उस वक्त का मासिक वेतन जो है वह 100 या 200 या अधिकतम 300 रुपये मासिक वेतन हुआ करता था। और उस ज़माने में आप 25,000 की बात सोच लीजिए। पर यह प्रस्ताव भी मुंशी वंशीधर ठुकरा देते हैं और वे कहते हैं कि असंभव है। अब धर्म जो है वह जरा भी टस से मस नहीं हो रहा है। अब बात पंडित अलोपीदीन के चरित्र पे आने वाली थी। वे अब हिरासत में जाने वाले थे, उन्हें हथकड़ियाँ लगने वाली थी, और वह सोचकर ही उन्होंने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। वे 25,000 से 30,000 पे आ पहुँचे, 30 से 40, पर मुंशी वंशीधर जरा भी न हिले। जमादार बदलू सिंह, एक हट्टे कट्टे आदमी को अपने सामने हथकड़ियाँ आते देखकर पंडित अलोपीदीन 2-3 कदम पीछे गए। इतने डर गए, समाज में उनकी इतनी बदनामी होने वाली थी आदि सब कुछ सोचकर वे वहीं पे जमीन पे मूर्छित होकर गिर पड़े। भाग चौथा। दुनिया सो रही थी, पर दुनिया की जीभ चल रही थी, अर्थात रात का समय था। पर जब ऐसी घटना जब घटती है, कोई अगर प्रतिष्ठित आदमी हो या ऐसी कोई अगर बड़ी घटना अगर संसार में होती है, तब वह हर एक की जुबान पर छाई रहती है, चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा। पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया था और लोगों को लग रहा था कि इस दुनिया से पूरा पाप ही अब नष्ट हो चुका है। मतलब पंडित अलोपीदीन एक ही पापी इंसान इस दुनिया में थे जिन्हें अब पकड़ लिया, मतलब दुनिया से पूरा का पूरा पाप जो है वह नष्ट हो गया। अब सारे लोग इन्हें पापी करार दे रहे थे। अब इनमें कौन कौन लोग थे वह देख लीजिए। इनमें थे पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला,
कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, बिना टिकट रेलवे में सफर करने वाले बाबू लोग, जमींदार, साहूकार, सेठ आदि जो खुद पाप करते हैं, आदि देवताओं की भांति गर्दनें हिला रहे थे। देवताओं की भांति गर्दनें हिलाना मतलब खुद कोई मैंने कभी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है, मैं देवताओं के समान पवित्र हूँ, इस प्रकार खुद को मानने वाले ये पापी लोग खुद यह कह रहे थे कि पंडित अलोपीदीन पकड़े गए मतलब दुनिया से पूरा का पूरा पाप नष्ट हो गया। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को हाथों में हथकड़ियाँ डाले सिपाही न्यायालय की तरफ चल पड़े। जब इन्हें न्यायालय में ले जाया जा रहा था, तब न्यायालय के बाहर इनके पंडित अलोपीदीन के काफ़ी समर्थक जुड़ चुके थे। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन्हें देखना था कि पंडित अलोपीदीन हथकड़ियों के साथ कैसे लग रहे। पर ये जो दृश्य था वह अदालत के बाहर, बस अदालत में पहुंचने की देरी थी। कैसी देरी? क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस अघात वन के सिंह थे। अब अघात वन जो है वह न्यायालय को कहा गया है, जहाँ पे न्यायालय का हर एक कर्मचारी बड़े से छोटा इनका गुलाम था। अब जैसे ही वे न्यायालय में पहुंचेंगे, न्याय उनके ही तरफ खींचा जाएगा, यह उन्हें पक्का भरोसा था। मुंशी वंशीधर ने उस वक्त धन की ऐश्वर्य को ठुकरा दिया था, पर न्यायालय में जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं सबके सब उन्हीं के गुलाम थे। धन और धर्म कटघरे में खड़े थे। धर्म के पास सच्चाई के सिवा और कोई दूसरा चारा था ही नहीं। वे सिर्फ सच ही कह सकते थे और उनके पास कुछ उनके गवाह थे, पर गवाह का कोई काम न था, क्योंकि गवाह लोभ से डावाडोल थे। लोभ से डावाडोल मतलब अगर उन पर पैसों का वजन रख दिया गया तो वे किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। यह मुंशी वंशीधर को पहले ही पता था। जितनी जल्दी यह कार्रवाई शुरू हुई, उतनी ही जल्दी यह मुकदमा जो है वह खत्म ही होगा। जितनी जल्दी यह मुकदमा शुरू हुआ, उतनी ही शीघ्रता से यह समाप्त भी हुआ। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को निर्दोष करार दिया गया और पूरा का पूरा दोष जो है मुंशी वंशीधर पे आ गिरा, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, जहाँ पे हर एक अमले, चौकीदार, सिपाही उन्हीं के गुलाम थे। और ऐसे न्याय में न्याय पाना बहुत ही कठिन होता है, जहाँ पे हर एक अधिकारी बिका हुआ हो। न्याय मिलने से पहले ही मुंशी वंशीधर को लगा था कि न्याय कहीं ना कहीं उनके तरफ से दूर खींचा जा रहा है, और आखिरकार वह सच भी हुआ। पंडित अलोपीदीन निर्दोष करार देने के बाद वे बड़े हंसते हुए अदालत के बाहर चले गए, जहाँ पे उनके लोग, उनके समर्थक आप कह सकते हो, उन्होंने उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया। पर जब मुंशी वंशीधर न्यायालय से बाहर गए, तब इन्हें व्यंग बाणों का सामना करना पड़ा। न्यायालय के सिपाही इन्हें सलाम करने लगे। अब यह पूरा का पूरा व्यंग यहाँ पे मुंशी वंशीधर के लिए लेखक ने इस्तेमाल किया है। ये ईमानदारी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा कि लोग इन्हें ताने देने लगे, इन पर व्यंग बाणों का इस्तेमाल होने लगा। कोई भी इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। इन्हें जब भी देखता इन्हें मूर्ख, गधा, ऐसे इन निगाहों से लोग देखने लगे। खैर, अब वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। मुंशी वंशीधर ने जो कोई कुछ कार्य किया था उसके लिए उन्हें कोई ग्लानि नहीं थी।
उन्होंने जो काम किया था वह अच्छा ही काम किया था और उन्हें अपने कार्य पर गर्व था, पर इन्होंने धन से बैर मोल लिया था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तकरीबन एक हफ्ता बीता होगा कि इनके मुअत्तली का आदेश इन्हें मिल गया। इनके मुअत्तली का आदेश मिल गया और जैसे ही मुअत्तली का आदेश मिला, इन्होंने घर का रास्ता अपना लिया। घर पे गए तो पिताजी ने ताने देना शुरू किया, माँ ने ताने देना शुरू किया, क्योंकि पिताजी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि ऊपरी आय इन्हें मिलती रहे और इनका समाज में स्थान ऊंचा हो, यह उनकी सोच थी। पर बेटे के धर्मपरायणता के कारण इनका यह सपना टूटने वाला था। माँ की भी कुछ इच्छाएं थी, वह रामेश्वर की यात्रा करना चाहती थी, अब वह भी चकनाचूर हो गई थी। माँ भी ताने दे रही थी, पिताजी भी ताने दे रहे थे, बाहर के लोग भी ताने दे रहे थे और यहाँ तक कि उनकी खुद की बीवी भी उन्हें ताने दे रही थी। कम से कम ऐसे समय में उनके बीवी ने तो उनका साथ दिया होता तो बेहतर होता, पर यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने मुंशी वंशीधर का साथ दिया। बच्चों, ध्यान में रखिए इस चीज़ को, जब आप सत्य की राह पर चलते हो तब कई सारी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे मुंशी वंशीधर को करना पड़ रहा है। समाज उन्हें ताने दे रहा है, घर के सदस्य उन्हें ताने दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनकी नौकरी से मुअत्तल किया गया है, बर्खास्त किया गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वे सच के रास्ते पे थे, सच्चाई के मार्ग पे थे, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह ही बीता होगा कि शाम के वक्त बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला लिए बैठ गए थे। अचानक उनके घर के सामने एक सजा हुआ रथ आकर रुक गया। रथ पंडित अलोपीदीन का था। वे ही पंडित अलोपीदीन जिन्होंने मुंशी वंशीधर को उनके नौकरी से निकाला था, धन का प्रयोग किया था, उन्हें उनके नौकरी से निकाला था। अब वही उनके घर आए थे। कारण क्या होगा? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो? ना। देखते हैं आगे। जैसे ही वे उनके घर के सामने पहुंचे, बूढ़े मुंशी जी उनकी आओ भगत के लिए चले गए। लल्लो चौपों की बातें करने लगे, कहने लगे कि हमारा भाग्य उदय हो गया कि आपके चरण यहाँ, आप हमारे द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हो, आपको कौन सा मुंह दिखाए, आदि 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 बातें। अब इन्हें अपने बेटे पर गर्व नहीं है। इन्हें जो एक नाराजी खटक रही है कि उन्होंने वह धन जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया, वह धन उनके बेटे ने ठुकरा दिया। यह बात उन्हें खल रही है। और जब पंडित अलोपीदीन खुद उनके दरवाजे पे आए, तब वे उनके साथ लल्लो चप्पों की बातें कर रहे हैं और अपने ही बेटे को उन्हीं के सामने ताने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसे संतान न दे। पर जब बूढ़े मुंशी जी मुंशी वंशीधर की बुराई कर रहे थे, तब पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि ऐसे संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य है ही कितने। अब जब ये सारी बातें हो रही थी, तब मुंशी वंशीधर भी वहीं पे थे। मुंशी वंशीधर ने भी पंडित अलोपीदीन को नमस्कार किया, पर स्वाभिमान सहित। इनमें कोई ग्लानि नहीं थी, इनमें कोई लज्जा नहीं थी, कोई भी क्षोभ नहीं था, पर अपना स्वाभिमान संभल कर इन्होंने पंडित अलोपीदीन के सामने हाथ जोड़े। शुरुआत में मुंशी वंशीधर को लगा कि शायद पंडित अलोपीदीन यहाँ पे भी उन्हें लज्जित करने के लिए आए हैं, पर उनके पिताजी के साथ जब उनका वार्तालाप हुआ, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये कुछ अलग इरादे से आए हैं। पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के पास गए और उनसे कहा कि दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी
और उस रात को अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। वाक्य छोटे हैं पर अर्थ गंभीर है। बहुत गहरा अर्थ इन वाक्यों से निकलता है। बच्चों, ये एक अवतरण और एक अवतरण यहाँ पे इसी परिच्छेद से एक अवतरण हम ले सकते हैं, जैसे कि अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। बच्चों, इन दो अवतरणों के लिए आप एक ही संदर्भ लिख सकते हो, स्पष्टीकरण भी वही रख सकते हो और विशेष बात भी आप वही रख सकते हो। विशेष के लिए मुद्दा भी आप वही रख सकते हो। ये रहा स्पष्टीकरण की तरफ मैं आता हूँ। वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर ही पंडित अलोपीदीन उसके घर आकर उसकी न्यायप्रियता तथा धर्म परायणता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब ये यहाँ पे उन्हें लज्जित करने के लिए नहीं आए थे, वे उन्हें उनकी प्रशंसा करने के लिए आए थे, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने उस रात मुंशी वंशीधर में वह एक गुण जाना था, वह एक गुण परखा था, और उसी एक गुण की प्रशंसा करने के लिए वे उनके पास उनके घर पे आए थे। वे उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत करते हैं। ओके, यहाँ पे भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जैसे उनके पिताजी जो उन्हें कहते हैं कि ऐसी औलाद देने से बेहतर निसंतान रखना अच्छा है, आदि 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 बातें जब वहाँ पे होती है, तब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर की प्रशंसा कर रहे हैं। और यह सब प्रशंसा करते करते वे मुंशी वंशीधर के सामने एक स्टैंप लगा हुआ कागज उनके सामने रखते हैं। अब इस कागज में लिखा क्या था? यह मुंशी वंशीधर के लिए नई नौकरी थी। इस कागज में यह लिखा था कि वे यानी पंडित अलोपीदीन अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर मुंशी वंशीधर को नियुक्त करते हैं। सालाना 6,000 की तनख्वाह, नौकर चाकर मुफ्त, रहने के लिए बंगला, आने जाने के लिए सवारी। बच्चों, ये सब जो हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ, पहले हम लोगों ने ईमानदारी का परिणाम देखा, अब यहाँ पे आप ईमानदारी का फल देख सकते हो। ईमानदारी के गुण के कारण पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को अपने संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, और ऊपर से 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, आने जाने के लिए सवारी, रहने के लिए बंगला आदि सब कुछ वे उन्हें मुफ्त में देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब तक आप इस पद का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे यहाँ से जाएंगे नहीं, और स्टैंप लगा हुआ कागज वे मुंशी वंशीधर के हाथों में रखते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। मुंशी वंशीधर उस कागज को पढ़कर गदगद हो जाते हैं, वे स्तब्ध रहते हैं। उन्होंने जो कुछ काम किया था उसी का फल आखिरकार उन्हें मिलता है। बूढ़े मुंशी जी खुश होते हैं, मुंशी वंशीधर भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमानदारी का परिणाम क्या हुआ और ईमानदारी का फल मुंशी वंशीधर को क्या मिला। जब न्यायालय में जो न्याय होता है, उस दिन से बाद में जो कुछ मुंशी वंशीधर के जीवन में घटता है, और कुछ दिनों बाद जब पंडित अलोपीदीन खुद उनके घर में आते हैं तब क्या होता है वह हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे वह मुद्दे संक्षिप्त ने आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं। जैसे ईमानदारी का परिणाम क्या होता है? व्यंग बाणों की वर्षा होती है, पूरा समाज उन पर ताने कसता है, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी उन पर व्यंग बाणों का इस्तेमाल करते हैं, भला बुरा कहते हैं और बहुत ही बेइज्जती होती है। पर वह
इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें उनकी नौकरी से मुअत्तली, उनके नौकरी से निलंबित किया जाता है, घर पे बैठते हैं, कोई भी सहारा देने के लिए नहीं है, पर फिर भी अकेले खुद को संभालते हैं। उनके परिवार के ताने वे सुनते हैं। यह ईमानदारी का परिणाम, ईमानदारी के कारण उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ा वह हम लोगों ने जाना। और वही दूसरी तरफ ईमानदारी का फल आप देख सकते हैं कि धन की हार हुई, धन के ऊपर धर्म की विजय हुई। अब धन पंडित अलोपीदीन, धर्म मुंशी वंशीधर, धन के ऊपर धर्म की विजय हुई। इन्हें क्या क्या मिला? स्थायी मैनेजर की नौकरी, स्थायी मैनेजर की नौकरी का पद मिला, 6000 वार्षिक वेतन, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, भेंट में आने जाने के लिए सवारी, और आखिरकार बच्चों सच्चाई की जीत हुई। लगभग 100 साल पहले यह लिखी कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह जो घटना हम लोगों ने इस कहानी में देखी है वह कहीं ना कहीं आज भी हम किसी न किसी महकमे में, किसी न किसी विभाग में हम हर दिन देखते हैं, जहाँ पे सच का साथ देने वालों को ताने सुनने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं, पर आखिरकार लेखक कहते हैं कि सच के साथ हमेशा न्याय होता ही है, और वही मुंशी वंशीधर के साथ हुआ। इसी के साथ हम यह पाठ समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.